बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं जनरल मैथ क्लास 9th का यूनिट नंबर 2, जिसमें आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 की डेफिनेशंस। यूनिट नंबर 2 डेफिनेशन में नंबर 1 पे है, व्हाट इज साहिब निसाब। कहते हैं साहिब निसाब किसको कहते हैं? आ मुस्लिम हु ओन्स एंड कीप इन इजहार possessions at least 7.5 तोला gold or 52.5 तोला silver or cash money to the equivalent value for 1 year is considered as साब निसाब। कहते हैं साब निसाब किसको कहते हैं? ऐसा मुसलमान जिसके कब्जे में 7.5 तोले जेवर सोना या फिर 52.5 तोले चांदी या फिर इसके बराबर रकम मौजूद हो 1 साल के लिए, उसको हम साहिबे निसाब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? साहिबे निसाब कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द ज़कात। कहते हैं ज़कात क्या होती है? ज़कात इज अ ट्रांजैक्शन रीपेमेंट। कहते हैं ज़कात जो है वो एक रकम होती है जो अदा करनी होती है, विच साहिब निसाब मुस्लिम पे एट गिवन रेट, जो एक साहिब निसाब मुसलमान ने अदा करनी होती है, जो उसको रेट दिया होता है, बाय देम सेल्व्स खुद, और थ्रू द इस्लामिक स्टेट या फिर इस्लामी स्टेट के जरिए से। किन को देनी होती है? टू द पुअर एंड द नीडी, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो अदा करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रेट ऑफ ज़कात। कहते हैं ज़कात का रेट जो है वो क्या होता है? ज़कात की शरह क्या होती है? द रेट ऑफ ज़कात इज 2.5%। कहते हैं ज़कात की शरह जो है वो 2.5% होती है, या फिर और 1/50 ऑफ द टोटल वैल्यू, या फिर टोटल रकम का जो है वो 40वां हिस्सा होती है, ऑफ द गुड्स चीज़ों पर, और कैश अमाउंट या फिर नकद रकम पर। However, ज़कात इज नॉट पेड ऑन द आर्टिकल्स। ताहम ज़कात जो है वो अदा नहीं की जा सकती कहाँ पर? आर्टिकल्स पर। इन यूज सच एज टूल, जैसे कि जो इस्तेमाल होते हैं, औजार, रॉ मटेरियल, खाम माल, फैक्ट्री पर, बिल्डिंग और बिल्डिंग वगैरह पर जो है वो ज़कात जो है वो अदा नहीं करनी होती। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय उशर। कहते हैं उशर जो है वो क्या होता है? ज़कात पेड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज उशर। कहते हैं ज़कात जो फसलों पर अदा करनी होती है, जो ज़राअत की पैदावार पर अदा करनी होती है, वो उशर कहलाती है। वो रकम जो ज़कात के तौर पर ज़री इजनास पर अदा करनी होती है, उसको हम उशर बोलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम लैंड इरीगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ये किस तरह से होती है जी? ज़री अजनास किस तरह से पैदा की जाती हैं? कुदरती ज़राए के ज़रिए से भी पैदा की जा सकती हैं, और फिर और मसनूई तरीके से भी पैदा की जाती हैं। आगे है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ उशर ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रेट ऑफ उशर ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। कहते हैं कि क्या रेट होगा, क्या उशर का रेट होगा किसका ऊपर? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़री अजनास, वो जो कुदरती ज़राए से हासिल होती हैं, और वो ज़री अजनास जो मसनूई तरीके से जो है वो पैदा होती हैं, उनके ऊपर रेट जो है वो क्या होगा? उशर इज पेड एट द रेट ऑफ 10%। कहते हैं उशर जो है वो
अदा किया जाएगा किस हिसाब से 10% 10% के हिसाब से ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, उस ज़रिए अजनास पर जो कुदरती ज़राए से पैदा होती हैं। However, ताहम द रेट ऑफ उशर इज 5% ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इरीगेटेड बाई आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। कहते हैं 5% जो है वो अदा करनी पड़ेगी उशर किस पर, ऐसे ज़रिए अजनास जो मसनूई तरीके से पैदा की जाती हैं, जैसे कि दैट इज़ कनाल के नहरी पानी से या फिर ट्यूबवेल्स या फिर ट्यूबवेल की मदद से जो है वो पैदा की जाती हैं। वो उसके ऊपर जो है वो उशर की शरह जो है वो 5% होती है। 5% के हिसाब से उशर अदा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाई इनहेरिटेंस। कहते हैं विरासत से क्या मुराद है, विरासत से क्या मुराद है। व्हेन अ पर्सन डाइज, कहते हैं जब एक इंसान फौत हो जाता है, देन द असेट्स लेफ्ट बाय दैट पर्सन आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। कहते हैं उसका जो असासा होता है, जो वो छोड़कर मरा होता है, वो क्या कहलाता है, विरासत क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो विरासत कहलाता है। एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो तकसीम किया जाता है अमंग किसके दरमियान में, हिज हर लीगल हायर्स, उसके कानूनी वारसों में, किसके, उसके कानूनी वारसों में वो तकसीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज मीन बाई एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड वेल्थ। कहते हैं एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड वेल्थ से क्या मुराद है। एक्सपोज्ड वेल्थ इंक्लूड्स एग्रीकल्चर गुड्स। कहते हैं एक्सपोज्ड में वेल्थ में क्या चीज़ें शामिल होंगी, ज़रूरी चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि कैमल्स ऊँट शामिल हो सकते हैं, शीप्स भेड़ें, गोट्स बकरियां, मिनरल्स मशरूबात, बिजनेस इन्वेंट्रीज और तजारती अशिया जो है वो उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। वेरियस अनएक्सपोज्ड वेल्थ इंक्लूड्स गोल्ड, और जबकि अनएक्सपोज्ड वेल्थ में क्या चीज़ें शामिल होंगी, गोल्ड, सिल्वर, कैश, बैंक डिपॉजिट्स एंड अदर लिक्विड एसेट्स, और ये सारी चीज़ें जो है वो अनएक्सपोज्ड वेल्थ में शामिल होंगी। जी बेटा, आज हमने किया है जनरल मैथ क्लास 9th का यूनिट नंबर 2, जिसकी आज हमने डेफिनेशन जो है वो की हैं। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।